Very good afternoon, class. Now, here we will be starting our next lesson, which is fiber to fabric. So, first of all, it's important to know that what is fiber and what is fabric. So, fabric are the kind of clothes we used to wear, the kind of stuffs we used to wear is known as fabric and the things by which a fabric is prepared is known as fiber. So there are different kind of fibers and fabrics which we are going to discuss in this lesson. Now let's get started. So Paheli and Bujho won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were of cotton and some were of synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different kind of fabric and finally they bought a woolen muffler and cotton sari. After after their visit to the clothes shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, dusters were made from different kind of fabrics. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? So here पहेली और बूझो ये दो लोगों को देवर इन्होंने एक साइंस का क्विज था जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ वॉन किया था और वो प्राइज़ मनी थी. प्राइज़ वॉज द प्राइज़ मनी. सो दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे. दे डिसाइडेड कि हम उस प्राइज़ मनी से कुछ क्लोथ्स खरीदेंगे और उसको अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करेंगे. तो जब वो शॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें ये पहले से नहीं पता था कि क्लोथ्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़ आते हैं. क्लियर. सो दे डिसाइडेड टू जस्ट चेक कि कौन कौन से वैराइटीज़ हैं क्लोथ्स की. तो शॉपकीपर ने उन्हें समझाया. शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया दैट हाउ मेनी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आर देयर विच एग्जिस्ट. तो उस शॉपकीपर के पास उन्हें सिल्क के क्लोथ्स मिले, कॉटन क्लोथ्स मिले, वुलन क्लोथ्स मिले और सिंथेटिक क्लोथ्स मिले. सो देयर वर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स जो उनके पास थे, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स जिसे उन्होंने टच करके फील करके पहचाना कि उसकी वैरायटी क्या है, वो किस वैरायटी का क्लोथ है. क्लियर. सो उस शॉप से निकलने के बाद जितने भी फैब्रिक्स या जितनी भी चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही थी वो रिकग्नाइज़ कर पा रहे थे कि कौन कौन से फैब्रिक हैं. जैसे उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि उनका स्कूल बैग वो किस फैब्रिक से बना है. गनी बैग वो समटाइम्स पेपर से बना होता है, समटाइम्स कॉटन क्लोथ्स की हेल्प से बना होता है. कुछ सिंथेटिक गनी बैग्स भी होते हैं, कुछ डेकोरेटिव गनी बैग्स भी होते हैं. क्लियर. इवन बैग्स जो होते हैं, जो स्कूल बैग्स आप यूज़ करते हैं, कुछ वाटर प्रूफ होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, सिर्फ कॉटन से प्रिपेयर किए गए होते हैं. क्लियर. इवन उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जो बेडशीट और कर्टन वो यूज़ करते हैं अपने घरों में उसके भी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स हैं. क्लियर. नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट. वैरायटी इन फैब्रिक्स. एक्टिविटी 1. विजिट अ नियर बाय टेलर शॉप. क्लोथ कटिंग of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic. After asking for help from the tailor, do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? So यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है
कि आपको आपके आसपास के टेलर के पास जा कर के उनसे क्लॉथ कटिंग्स को कलेक्ट करना है और उस क्लॉथ कटिंग को कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लॉथ किस फैब्रिक का है। सो इसके लिए हमें शॉपकीपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से फैब्रिक हैं, कौन से वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हैं। क्लियर? Okay children, so here I'm having different kind of clothes and I'm going to show you that how to recognize different kinds of clothes. It's a kind of fun activity and even you can do it at your home also. Okay, so this is a cloth. Clear? It's a pillow cover and it is of pure cotton. Clear? ये कॉटन का फैब्रिक है। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज इस क्लोथ में बिल्कुल भी शाइन नहीं है। क्लियर? एंड दिस क्लोथ इज़ वेरी लाइट एंड द थर्ड पार्ट विच वी कैन सी, जिससे कि हम रिकग्नाइज कर सकते हैं दैट इट इज़ अ कॉटन क्लोथ, दैट अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ से इस क्लोथ में से हम इजीली यान को निकाल सकते हैं। यान मीन्स धागे। इजीली हम इसमें से धागे निकाल सकते हैं। क्लियर? दिस शोज दैट इट इज़ अ क्लोथ ऑफ कॉटन। क्लियर? कॉटन का क्लोथ जिसमें शाइन नहीं होती है, विच इज़ वेरी लाइट फैब्रिक, जिसको हम समर सीजन्स में वियर करते हैं और उसको चेक करने की जो उसको चेक करने का जो फाइनल तरीका है दैट इज़ कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यार्न की सेटिंग दिखेगी। धागों को किस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके से इन्हें सेट किया गया है ये क्लियरली दिखेगा। ठीक है? अगर हम यार्न को अलग करने की कोशिश करेंगे, धागों को अलग करने की कोशिश करेंगे, सो वी कैन सेपरेट इट ईजिली। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्लोथ, हियर आई एम हैविंग अ काइंड ऑफ क्लोथ जिसमें शाइन है, इसमें शाइन है। ठीक है? बट इसको हम ना तो प्योर सिल्क कह सकते हैं और ना ही हम इसे कॉटन कह सकते हैं। इट्स अ मिक्स फैब्रिक जिसमें शाइन है। क्लियर? इट्स अ सिंथेटिक फैब्रिक जिसमें थोड़ी शाइन भी है एंड इट इज़ अ लिटिल अमाउंट ऑफ कॉटन ऑल्सो। ठीक है? थोड़ा कॉटन भी ऐड है बट इट्स नॉट प्योर सिल्क। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ फैब्रिक इज़, एज यू कैन सी, ये देख करके ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा है दैट इट इज़ ऑफ वुल। ये एक वुलन शॉल है। क्लियर? वुलन शॉल कैसे रिकग्नाइज करते हैं? हैवियर होते हैं ये और ये हमें बहुत ज़्यादा वार्म देते हैं। क्लियर? गर्मी देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इट्स अ काइंड ऑफ फैब्रिक जो कि कॉटन का नहीं है, ये सिंथेटिक फैब्रिक इसको हम कह सकते हैं। ये कैसे समझ में आएगा हमें? बिकॉज इसके जो धागे हैं, इसके जो रेशे हैं, ये अगर हम कहीं से भी ट्राई करेंगे इसको पुल आउट करने की, ये बिल्कुल पुल आउट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक फैब्रिक है जो नेचुरल नहीं है, ना ही कॉटन है ना ही सिल्क है। क्लियर? एंड लेट्स रिकग्नाइज द नेक्स्ट वन इज़ सिल्क। ये है सिल्क की साड़ी। क्लियर? ये कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? क्योंकि इसमें शाइन है। ओके, द क्लॉथ विच हैव शाइन एंड विच इज़ वेरी सॉफ्ट, दैट इज सिल्क क्लॉथ। क्लियर? It's mixed, even its border is of silk and the whole saree is of cotton. So here we have recognized that different kind of fabrics are there और उनको पहचानने के तरीके क्या हैं। Now let's see कि पहेली एंड बूझो ने कैसे फाइंड आउट किया कि उनके जो क्लोथिंग मटेरियल्स हैं उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। Activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. अब जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से यहाँ पर भी एक छोटी सी एक्टिविटी करने को कहा जा रहा है कि जिस क्लॉथ को हमने सेलेक्ट किया है उसके यार्न्स को पुल करने की कोशिश करनी है। ठीक है? यार्न्स मीन्स धागे, कपड़े के जो धागे हैं। Clear? If no loose, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many times, each
many times the end of the thread is separated into few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. So ये जो क्लोथ है ये किन से बना होता है? बहुत ही पतले स्ट्रैंड्स की हेल्प से, जिसकी सेटिंग कुछ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करके और उसको प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि फाइबर से एक फैब्रिक प्रिपेयर होता है. ठीक है, पहले धागे बनाए जाते हैं और उन धागों की हेल्प से एक फैब्रिक प्रिपेयर किया जाता है. एंड यू कैन सी हेयर आर द यार्न्स जिसकी हेल्प से इस कपड़े को प्रिपेयर किया गया है. क्लियर? ये बहुत ही पतले थ्रेड्स होते हैं जिसके हेल्प से कपड़े को, जिसको सेटिंग करके कपड़े को प्रिपेयर किया जाता है. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 लाइनिंग में कपड़े बने हैं. क्लियर? 2 लाइनिंग्स आर हियर. एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है. ठीक है, जैसे हम बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं वैसे ही बहुत ही स्मॉल स्पेस दे करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेप में ड्रेसेस को बनाया जाता है. क्लियर? दिस धागे का कुछ पार्ट ऐसे सीधे रखते हैं एंड अनदर की जो सेटिंग होती है वो दूसरे तरीके से होती है. नाउ ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनको कहते हैं फाइबर्स. जिनकी हेल्प से क्लोथ को प्रिपेयर किया जाता है उसको कहते हैं फाइबर. क्लियर? नाउ yarns are visible, you can gently pull, yarns are visible, you can gently pull one out with or a pin or a needle. We find that fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made up of? So यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो ये सेम एक्टिविटी कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं यहाँ पे यार्न्स को पुल करने की कोशिश कर रही हूँ और ये जो यार्न्स हैं इनकी सेटिंग की हेल्प से ही एक क्लोथ को या एक फैब्रिक को प्रिपेयर किया जाता है. नाउ लेट्स सी कि ये जो फाइबर्स हैं इनको कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है. So coming to the next point, fiber. Fiber means the thing by which a fabric is prepared. Clear? Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Clear? Now press the end of the yarn with your thumb. Stretch the other end with the yarn along with the length with your nail as shown. Clear? Do you find that this end the yarn splits up into thin strands? अगर हमने yarn को लिया, clear? अब इसको हमने क्या किया? सेट करने की कोशिश की. ठीक है, यहाँ पर yarns है मेरे पास. clear? अभी इसको सेट करने की कोशिश की. So what will happen? ये बिल्कुल, अगर मैं एक धागे में से भी अगर कोशिश करूँगी तो उसमें से भी और भी पतले पतले स्ट्रैंड्स निकलने स्टार्ट होंगे. क्लियर? इन स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करके फर्स्ट ऑफ ऑल धागे बनाए जाते हैं. ठीक है, जैसे आई हैव अ कॉटन ओवर हियर. ये मेरे पास कॉटन है. क्लियर? इस कॉटन से हम क्या बनाते हैं? कॉटन के धागे बनाते हैं और उन कॉटन के धागों से क्या बनाते हैं? कॉटन के क्लोथ्स बनाते हैं. कई बार हम मंदिर में जलाने के लिए इससे दिए भी प्रिपेयर करते हैं. सो ये कैसे होता है? वी यूज़ टू प्रेस इट. क्लियर? और इसको हमने फोल्ड किया. धीरे धीरे फोल्ड करते करते व्हाट इट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रॉपर yarn. क्लियर? ये धीरे धीरे, इवन आई एम ट्राइंग टू मेक इट विद माई हैंड्स. सो ये मशीनरी की तरह बिल्कुल इस तरीके के धागे में तो कन्वर्ट नहीं होगा, बट ये कॉटन के हेल्प से ही इस तरीके के पतले पतले धागों को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उन धागों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप में सेट करके एक फैब्रिक प्रिपेयर किया जाता है. क्लियर? नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. आपने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया होगा, कुछ सिमिलर देखा होगा जब आप किसी भी निडल में थ्रेड को पुट ऑन करने की कोशिश करते हैं. मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल सा पतला सा धागा, एज यू कैन सी हियर आई हैव अ थ्रेड ओवर हियर. इसमें से पतले पतले स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको.
हियर यू कैन सी दी स्ट्रैंड्स, ठीक है, इसमें और भी ढेर सारे धागे निकल रहे हैं। क्लियर? सो अलग हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर? जैसे कई बार आपने निडल में धागे डालने की कोशिश की होगी तो वो स्प्लिट होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसमें भी स्ट्रैंड्स होते हैं, बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं। क्लियर? दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। इसकी वजह से क्या होता है, निडल की आई से हम धागों को नहीं डाल पाते, तो व्हाट वी यूज़ टू डू, उसको हम फोल्ड करते हैं एंड देन वी यूज़ टू पास इट ऑन। सो the needle, the thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Clear? जो बहुत पतले strands होते हैं, इसके अंदर जो बहुत ही पतले strands हमें दिख सकते हैं, see this is the strand, ये बहुत ही पतले strands हैं, very thin strands are over here, ठीक है। तो ये अगेन इसको भी हम फाइबर से बनाते हैं, फाइबर से पतले पतले स्ट्रैंड्स को प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रैंड्स हम इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। दीज आर दी स्ट्रैंड्स, बहुत ही पतले होते हैं। क्लियर? दिस इज़ नोन एज स्मॉलर स्ट्रैंड्स, जिनको इकट्ठा करके सेटल करके और तब हम इनसे क्या बनाते हैं, यार्न प्रिपेयर करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Clear? fabrics को हम yarns की help से बनाते हैं and yarns are further made up of fibers. yarns को fiber की help से बनाते हैं। किसी भी कपड़े को प्रिपेयर करने के लिए पहले ये जो strands हैं इनकी हेल्प से हम धागे बनाएंगे। क्लियर? इनकी हेल्प से हमने बना लिए धागे, yarns को प्रिपेयर किया। अब इन yarns की हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, काइंड ऑफ क्लोथ। So now this concept has been cleared. So fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fabrics. Where do these fibers come from? ये fibers, अब हमें ये पता चल गया कि जो क्लोथ हम पहनते हैं या यूज़ करते हैं वो किससे बनता है। क्लियर? सो अब हमें ये जानना है कि ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं। क्लियर? So fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. सो सिल्क, जूट, कॉटन, वूल, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं। क्लियर? जैसे प्लांट और एनिमल से हमें फूड मिलता है, वैसे प्लांट और एनिमल से हमें फाइबर भी मिलता है फॉर सर्वाइवल। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। सो ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल ये दोनों ही नेचुरल हैं। इन प्लांट और एनिमल सोर्स से जो भी फाइबर हमें मिलता है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Clear? कॉटन और जूट ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वुल हमें शीप से मिलता है, शीप इज़ एन एनिमल। सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, सिल्क वर्म इज़ अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ इंसेक्ट जिसकी हेल्प से हमें सिल्क मिलता है। सो इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज एज animal source of cloth. Clear? Wool is obtained from fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit. Even rabbit के hair से, yak और camel के hair से भी wool को prepare किया जाता है। Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. Silkworm के cocoon से हम silk prepare करते हैं। Clear? So natural fibers वो fibers होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं दोज आर वुल, सिल्क, दोज आर कॉटन एंड जूट, और जो एनिमल से मिलते हैं वो हैं वुल और सिल्क। क्लियर? तो वुल हमें किन से मिलता है, वुल हमें गोट, शीप और याक, रैबिट एंड कैमल से मिलता है। सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, सिल्क वर्म की कोकून से मिलता है। क्लियर? सो फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर नॉट ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, इन द लास्ट 100 years or so fibers are also made from chemical. बहुत पुराने टाइम से हम एनिमल और प्लांट से मिले हुए फाइबर्स की हेल्प से क्लोथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं। वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल, जिसको कि हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जो नेचुरल नहीं होते, जो मैन मेड होते हैं। क्लियर? बुजो एज सीन इन द म्यूजियम
items like the one shown here. These were worn by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber. बूझो ने कहीं किसी म्यूज़ियम में कुछ काइंड ऑफ क्लोथ्स देखे थे जो पहले के वॉरियर्स वियर करते थे, तो बूझो ये जानना चाहता था कि ये किस तरीके के फाइबर्स से बनाए गए हैं. सो हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. So, बहुत पुराने टाइम से हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड नहीं है, हमने केमिकल से भी बहुत सारे फैब्रिक्स को प्रिपेयर किया है. उनमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक. सम प्लांट फाइबर्स. नाउ लेट्स गेटिंग थ्रू दी नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा कि कॉटन, ठीक है, कॉटन कैसे प्रिपेयर किया जाता है. एज सच वी नो कि कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, बट वो प्रोसेस क्या है जिसकी हेल्प से हमें कॉटन मिलता है और कॉटन के फैब्रिक मिलते हैं. क्लियर? सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी अनदर पार्ट.